सेट्स में बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग सेट्स के पार्ट 3 को देखेंगे क्लास 11 के। इसके अंतर्गत हम लोग वेन डायग्राम्स देखेंगे और ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखेंगे। तैयार रहें बच्चों। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं और सेट्स के लिए सर्कल का यूज़ करेंगे बच्चों। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स बच्चों यह होता क्या है? द यूनियन ऑफ A and B is the set of all those elements which belong either to A or to B or to both A and B. The notation A union B is used to denote A union B. Thus A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वेन डायग्राम है ना, और इसमें यह यूनिवर्सल सेट जो है, यह ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट के लिए है। ए यह सर्कल है और बी यह सर्कल है, बी सेट। तो ए के पास क्या क्या एलिमेंट्स है बच्चों? ए के पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और बी के पास 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। दोनों के सर्कल में कॉमन क्या है बच्चों? 3 और 4 कॉमन है ना, तो 3 4 ए के पास भी है और सेट बी के पास भी है। तो ए यूनियन बी जो है वह क्या कहता है कि या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को ले लेना है हमें। तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया, और यहाँ से 5 6 ले लिया, ठीक है। बी सेट में 3 4 भी था, तो 3 4 तो ए के लिए हम लोग ने लिख दिया था, ए से लेकर, तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। यानी ए और बी सर्कल में जितने भी हैं एलिमेंट्स उसको लिख देंगे, है ना। तो यह ए यूनियन बी कहलाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं। और अगर ए यूनियन बी के जगह पे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 बहुत सारी रहे सेट्स के यूनियन, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। यूनियन का साइन दे देंगे I = 1 to N और AI, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, the intersection of set A and set B is the set of all those elements that belong to both A and B। बच्चों यहाँ एंड का बहुत महत्व है। दोनों में होना चाहिए, ए और बी में दोनों में एलिमेंट्स जो होंगे वह ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे। देखिए बच्चों, x such that x belongs to A and और x belongs to B। फॉर एग्जाम्पल एक ये यूनिवर्सल सेट है, A 1 2 3 4 है और B 3 4 5 6 है, जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा। तो A के सर्कल में और B के सर्कल में दोनों में कौन सा एलिमेंट्स है? 3 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि A सर्कल के भी अंदर आते हैं और B सर्कल के भी अंदर आते हैं। बच्चों वेन डायग्राम से कितना आसानी से हम लोग जान रहे हैं ना। तो यह A इंटरसेक्शन B का यह जो है पार्ट है, ठीक है। तो यह 3 4 इसके यह सेट के एलिमेंट्स होंगे 3 4 A इंटरसेक्शन B के। नेक्स्ट में चलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट यानी बच्चों A और B अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, है ना। तो अगर कॉमन कुछ होगा तो क्या कॉमन होगा? कोई एलिमेंट्स इन दोनों में नहीं होगा, ठीक है, जो वेनिस्ड होंगे। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नल सेट या वॉइड सेट, है ना बच्चों। तो इसको फाई द्वारा हम लोग दिखाते हैं, इसको फाई लिख दिया। टू सेट्स A and B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। अब देखिए A क्या है? 1 2 3 और 4
बी क्या है, 4 5 6 इसके एलिमेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन है क्या, 1 दोनों में नहीं है, 2 है दोनों में नहीं है, 3 है दोनों में नहीं है, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए 5 हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, हिंदी में नल सेट हो जाएंगे। अगर दोनों ए और बी के इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यानी नल सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स, जैसा मैं इसके इंटरसेक्शन में हम लोगों ने देखा था, है ना, ओवरलैप कर रहा था। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब डिफरेंस नंबर्स का तो डिफरेंस अभी तक हम लोग जान रहे थे, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे देखते हैं बच्चों, वो देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज a minus b is the set of all those elements of A which do not belong to B. A के वैसे एलिमेंट्स को आपको लेना है जो B में नहीं मौजूद है ना। तो और इसे कैसे लिखते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B इज इक्वल टू x such that x belong to A and x doesn't belong to B। तो यहाँ पे देखिए, यह A के लिए यह सर्कल है और यह B के लिए है, और A के सेट का यह पार्ट जिसमें ट्राइंगल बना हुआ बच्चों है ना, यह पार्ट यह A माइनस बी कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B कहलाएगा, है ना। क्योंकि एक का जो सर्कल है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ मौजूद होंगे वह बी सेट्स के नहीं होंगे, है ना, यानी कॉमन पार्ट को छोड़ देना है। ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए के सेट से कॉमन पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। वैसे ही बी माइनस ए के लिए देखिए, यह बी का सेट है और यह ए का सेट है, दोनों का यह रेड पार्ट में जो डॉटेड डॉट्स दिया हुआ है, यह पार्ट बी माइनस ए कहलाएगा वेन डाइग्राम में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट, कैसा ये सेट रहता है, ए माइनस बी यूनियन का साइन है बी माइनस ए, ठीक है बच्चों। यह सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस को ट्राइंगल द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी का तो यह पार्ट है, अगर ग्रीन सर्कल ए सेट है हमारा, तो ए माइनस बी तो यह हो गया हमारा, है ना, और b माइनस ए क्या हो गया, यह हो गया, अगर यह b सेट है तो यह b माइनस सी हो गया, कॉमन पार्ट को दोनों में छोड़ दिए, और दोनों जो प्लस साइन दिया हुआ है, दोनों को अगर मिला ले हम लोग, तो वह यह हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हो जाएगा बच्चों। यानी कॉमन पार्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको छोड़ के बाकी जो ए और बी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वह कौन सा सेट्स का निर्माण करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का। जैसे ए देख रहे हैं एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 को इसमें छोड़ देते हैं, 2 4 6 8 तो है ही नहीं, तो यहाँ बच गया आपका 1 3 5 बच गया, और b माइनस ए यानी कि ए के एक में जो एलिमेंट्स है उसे हटा देंगे b वाले से, तो इसमें एलिमेंट्स थे 2 4 6 को हटा देंगे, 2 4 6 को हटा देंगे तो 8, b माइनस ए के एलिमेंट हो गए 8 हो गए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो निकलेगा वह a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो यह सेट a माइनस बी के लिए था और यह b माइनस ए के लिए था।
अब दोनों का यूनियन यानी सारे एलिमेंट्स को ले लेना है, 1 3 5 8 हो जाता है, या इस तरह से निकलता है। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है बच्चों, यहाँ ई छूट गया, या सेट ए with respect to u, that is universal set, is denoted by a dash, देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, और a स्मॉल c इसके ऊपर रहेगा, और यूनिवर्सल सेट माइनस a करने से ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a मिलेगा। और यह कैसे डिफाइन होता है? यह होता है द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ u, यानी यूनिवर्सल सेट के वैसे सारे एलिमेंट्स को ले लें जो कि A में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A कैसे होगा, निकलेगा X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट U सच दैट X डजंट बिलोंग टू A, ठीक है बच्चों, यानी कि X जो है बिलोंग्स टू A डैश, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, यह देगा X बिलोंग्स टू डजंट बिलोंग टू ए, यानी ए में नहीं होने चाहिए। बाकी आप यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए जो कि ए में नहीं है। जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है इसके, और एक सेट ए है जिसका 3 5 7 है। तो 3 5 7 को आप यहाँ से छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट के, 3 5 7, बाकी जो बच्चा आपका 1 2 4 और 6 सारे को आप ले लीजिए, है ना। तो दैट मीन्स u माइनस ए करने से भी आपको 1 2 4 6 मिलेगा। तो यह यूनिवर्सल सेट आप जो ब्लू कलर से देख रहे हैं रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट है, और ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं यह सेट ए के लिए है सर्कल। तो इस येलो कलर को छोड़ दीजिए, इस रेक्टेंगल से पार्ट से निकाल दीजिए, बाकी जो बचा, जो प्लस साइन आप देख रहे हैं सारे जगह, तो वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए देगा। नेक्स्ट में देखते हैं, यूनिवर्सल सेट है बच्चों यह, और यह ए और बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 1 2 8 और यह 1 2 3 है, तो ए के एलिमेंट्स को लिख दिया ए सेट के अंदर, सर्कल के अंदर 1 2 3, और बी के अंदर लिखा 4 5 6 लिखा। दोनों में कुछ कॉमन है क्या बच्चों? नहीं है ना, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दोनों सर्कल अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहने का अर्थ हुआ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा ना, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, नल सेट हो जाएगा, और नल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। नेक्स्ट में चलते हैं, यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, बी के एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी क्या हो जाता है बच्चों, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये जान गए, और इंटरसेक्शन में क्या, यह बीच वाला पार्ट जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को में उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है, तो 3 4 इसके एलिमेंट्स हो गए। यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है सेट, सी सेट है, या ए गलती से आ गया बच्चों इधर, ए इंटरसेक्शन बी 7, देखिए इसमें दोनों ए और बी में क्या है कॉमन, ये 7 है ना। तो आप फिगर अगर बना हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक एलिमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन बी का 7, और ए और सी देख रहे हैं, ए यहाँ पे है और सी इधर में, दोनों ए और सी टच कर रहा है, दोनों सर्कल नहीं कर रहा है, तो यह नल सेट हो जाएगा, दैट मीन्स 5। ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट्स को आप ले लीजिए, 4 5 3 7 6 सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे बच्चों। यहाँ 3 सेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे, ए बी सी, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ए, अब यहाँ पे ये वेन डाइग्राम अगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, रेक्टेंगल वाला तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, और यह पहले आप देखेंगे कि ए सेट, बी सेट और सी सेट में कॉमन कुछ है क्या। तो आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ बी में भी 3 है और सी में भी 3 है, यानी कि तीनों जो आपस में कहीं मिल रहे हैं, तो तीनों को आप इंटरसेक्ट करते हुए बना देंगे, है ना। और जहाँ तीनों मिलेंगे, ए के सर्कल भी और बी का सर्कल भी और सी का सर्कल भी, तो वहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद ए और बी में क्या कॉमन है उसे देखेंगे। 2 और 3 है, 2 और 3 है ना। तो ए और बी जहाँ मिल रहे हैं, यह पार्ट हम लोगों ने 3 को तो यूज़ कर लिया है, जहाँ तीनों मिल रहे थे, सी भी मिल रहे थे, बाकी जो ए और बी मिल रहे हैं उस जगह पे 2 को लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद बी और सी में क्या कॉमन है उधर देखेंगे। 3 4 5 कॉमन है, तो 3 का तो यूज़ हम लोग कर लिए थे कि तीनों मिल रहे थे। अब 4 और 5 को उस जगह पे लिखेंगे जहाँ केवल बी और सी मिल रहे हैं, ए नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ए और सी को देखेंगे क्या कॉमन है। 1 2 3 इधर, यहाँ 3 4 5 6 7 यानी 3 कॉमन है। 3 का तो यूज़ कर लिए, तो इस जगह पे और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, यानी ए और बी में क्या कॉमन है। तो 2 और 3 तो आप देख ही रहे, 2 3 लिख दीजिए। बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में आप देख रहे हैं 3 4 5, 3 4 5 लिख दिया। वेन डायग्राम से कितना आसान हो जाता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी विद इन फर्स्ट ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी लिखना है। तो यहाँ तो अर्थ हो गया कि तीनों में क्या कॉमन है। आंसर तो 3 ही आना चाहिए बच्चों, तीनों सर्कल जहाँ मिला है। तो देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 3 4 5, इसकी जगह 3 4 5 लिखा। अब ए की जगह पे 1 2 3 लिखेंगे, है ना, एलिमेंट्स इसके। तो ये इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है दोनों में, उभयनिष्ठ क्या है। तो क्या एलिमेंट्स है, कौन सा, ये 3 दोनों में है, तो यह जो होगा 3 लिख देंगे। तो यह सेट, इस सेट का एलिमेंट्स क्या हुआ 3, जो कि कहाँ है, यहाँ पे। अब बच्चों ये 8 यहाँ पे क्यों है लिखा हुआ वो समझिए। यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल का पार्ट है। अब रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 एक छूट गया है ना। उस छूटे हुए सेट को, उस छूटे हुए एलिमेंट को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जितने भी छूटे हुए एलिमेंट्स रहेंगे, जो ए बी सी के एलिमेंट्स नहीं है, उसको सर्कल के बाहर कहीं लिख देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर भी सेट ए बी सी है और इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले देख लें कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाए इसका। तीनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले ये देख लें। 4 7, यहाँ 7 है, यहाँ 1 2 3, यानी तीनों में मैं कह रहा हूँ, ए में भी, बी में भी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। 4 इधर है तो 4 किसी में नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। तो तीनों फिलहाल अलग अलग रहेंगे, मतलब तीनों एक साथ कहीं पर नहीं मिलेंगे। क्या ए और बी के सर्कल आपस में मिल सकते हैं, क्या कॉमन है इसमें? हाँ, 7 7 कॉमन है इसमें। तो ए और बी को इंटरसेक्ट करते हुए दोनों सर्कल को बना दिया, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब ए और सी में तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बी और सी में देखें कॉमन है क्या कुछ, तो हाँ 3 है। तो बी और सी को भी इंटरसेक्ट करते हुए एक सर्कल बना दिया, और वहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स जो था 3 उसे लिखा। अब बच्चों बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसे लिखेंगे। 4 7 में 7 का यूज़ हो चुका है, 4 बाकी है ए का, उसे लिख लिया है यहाँ पे। अब 7 का यूज़ हो चुका है बी में, 3 का भी यूज़ हो चुका है, 5 6 जो बचा है उसे लिख दिया। उसके बाद सी में बचा है बच्चों, देखिए 1 और 2 बचा हुआ है। 3 का तो यूज़ कर लिए हम लोग, तो 1 2 को यहाँ लिख लिए। अब यूनिवर्सल सेट्स के कितने एलिमेंट्स का यूज़ हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 तक यूज़ हो चुका है। 8 9 10 बाकी है, तो 8 9 10 को इस सर्कल को छोड़ते हुए रेक्टेंगल के अंदर में लिख दिया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है? 7, तो इसके लिए 7 लिखा,
और बी इंटरसेक्शन सी के लिए कॉमन क्या है, 3 है। और यूनियन निकालना है ना बच्चों, यूनियन में सारे एलिमेंट्स को ले लिया जाता है, ठीक है। तो 3 7 दोनों एलिमेंट्स थे, दोनों को ले लिया। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। यहाँ देखेंगे तीन सेट्स है, इधर यूनिवर्सल सेट है, ए है और बी है। और ए माइनस बी को वेन डायग्राम में आपको दिखाना है और बी माइनस ए को भी दिखाना है। और वेन डायग्राम में अगर नहीं दिखाना रहता तो सिंपली अगर उसके जो एलिमेंट्स है उसे लिखना पड़ता, उस सेट को लिखना पड़ता। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का अर्थ हुआ कि a के वैसे एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a के वैसे एलिमेंट 1 और 2 ही होंगे ना, 3 तो b में है तो 1 2 लिख लिया। b माइनस a में b के वैसे एलिमेंट जो a में नहीं है, b के जो एलिमेंट्स है 4 और 5 वही ए में नहीं है, 3 तो है ए में, तो 4 और 5 इसके एलिमेंट हो जाते हैं। लेकिन जब बात आएगी इसे दिखाने का वेन डायग्राम में, तो इस तरह से दिखाएंगे, दोनों में कॉमन कुछ है कि नहीं उसे चेक करेंगे। और अगर कॉमन है, जैसे इधर 3 है, दोनों को मिला के लिख लिया, मिला के इंटरसेक्ट करते हुए दोनों सर्कल को बना लिया। और जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिख लिया, यानी 3 को इधर लिख लिया। बाकी एलिमेंट्स जो बचे ए के, ये 1 2 को इधर लिखा, और बी के जो बाकी बचे 4 और 5 इधर लिखा। और यू के कितने एलिमेंट्स यूज हो गए ए और बी में, बाकी जो बचे हैं 6 और 7 उनको रेक्टेंगल में बाहर में लिख दिया, यानी सर्कल से बाहर लिख दिया रेक्टेंगल के अंदर। अब देखिए ये जो पार्ट है ए सर्कल का यह पार्ट है जो बी को टच नहीं कर रहा है, बी के साथ कॉमन नहीं है, वह हो जाएगा ए माइनस बी। और बी का पार्ट जो कि ए के साथ कॉमन नहीं है, वह बी माइनस ए हो जाएगा, को दर्शाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी या ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। और इसमें वेन डायग्राम में किस तरह से इसे बनाते हैं वो देख लीजिए। पहले तो देख लें कि ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं। हाँ है, 3 कॉमन है बच्चों। तो यह इंटरसेक्शन वाला केस है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्कल, और जहाँ कॉमन एरिया है वहाँ पे ये कॉमन जो है 3 उसे लिख लिया। ठीक है, बाकी ए के एलिमेंट हो गए 1 2 इधर लिख लिया, और बी के एलिमेंट बाकी बचे 4 और 5 है ना, उसे लिख लिया। अब क्या करना है, यह एरिया जो है जो कॉमन नहीं है उसे आप जैसे मैंने लाइन खींचा है आप डॉट 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 दे सकते हैं, और बी का भी जो कॉमन एरिया नहीं है ए के साथ उसे भी आप दिखा देंगे। ठीक है, तो यह जो पार्ट है, ये लाइन वाला पार्ट, यह हो गया ए माइनस बी, और बी का यह पार्ट जो लाइंस जिसमें खींचा गया है वह बी माइनस ए हो गया। और दोनों का यूनियन जानते हैं क्या होगा, दोनों का यूनियन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स इसके 1 2 और 4 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो b माइनस ए आप देख रहे हैं यह हो गया, a माइनस बी यह ब्लू वाला पार्ट हो गया जिसमें लाइन खींचा हुआ है, और a सिमेट्रिक डिफरेंस b जो है यह जो दोनों लाइन दोनों तरफ जो है a और b में लाइन खींचा हुआ वह दोनों को मिलाकर सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन a एंड b हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a जिसे a डैश से भी दर्शाते हैं या यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a भी लिखते हैं। यह होता क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है यह आपका रेक्टेंगल है ना, और यह a डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश क्या हो जाएगा, यह जितना पार्ट में सर्कल नहीं है वह तो होगा ही, यानी पिंक कलर से जो आप देख रहे हैं,
और एक सर्कल को छोड़ दीजिए तो बी सर्कल का पूरा पार्ट जो है वह बी सर्कल का वह पार्ट जो ए के साथ कॉमन नहीं है वह हो जाएगा आपका, जिसमें लाइन खींचा हुआ है वो वह, और ये पिंक कलर का जो पार्ट देख रहे हैं वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का एरिया कहलाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम में। उसके बाद देखते हैं यह बच्चों, यह तो आपके लिए आ गया सवाल। ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं, बी के हैं, सी के हैं, और यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए यह डबल लग गया बच्चों, एक को इरेज कर देंगे आप। यह ए यूनियन बी, आप जानते हैं ना, ए यूनियन बी यानी सारे एलिमेंट्स को ए और बी के लिख लेना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे, और 3 5 को तो रिपीट हो जाएगा लिखने से, क्योंकि हमने पहले लिख दिया। 8 छुट रहा है तो 8 को लिख लिया। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वह दोनों में कॉमन क्या बच्चों, ये 3 और 5 दोनों में है, उसे लिखते हैं। उसी तरह से ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, और ये सिमेट्रिक डिफरेंस है ऑफसेट्स ए एंड बी का, उसे फाइंड आउट करेंगे। फिर यह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बच्चों। यह आप सोचेंगे कि क्यों यह 5 मैंने लिखा, नल सेट क्यों लिखा यह, है ना। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट यूनिवर्सल सेट क्यों होता है, इसके बारे में आप जानेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ए का होल, फिर कॉम्प्लीमेंट ए क्यों होता है यह भी आप देखेंगे, और बाकी आप इक्वल के बाद आप भर लेंगे, और यह देखेंगे यह ए यूनियन बी होता है क्या, यह, क्योंकि ए यूनियन बी यहाँ निकला हुआ है 1 2 3 4 5 8 है इसके एलिमेंट्स, क्या इसका भी एलिमेंट्स 8 ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 2 3 4 5 6 5 8, क्या इसके भी एलिमेंट्स होंगे, क्या दोनों बराबर हैं, ये सब आप चेक करेंगे। कुछ फार्मूला दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, तो यह बहुत यूज़फुल है, और यह कुछ कुछ तो आप यहीं से चेक करेंगे कि क्या यूनिवर्सल सेट का तो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं 1 to 10 तक है बच्चों, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आप यहाँ निकाल रहे हैं, और बी के साथ इसका यूनियन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि यह यूनिवर्सल सेट है कि नहीं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।